सुनो रामायण की कथा सुनो, कैकेयी स्वयंवर की गाथा सुनो। धर्म की राह पर चला विवेक, त्याग और प्रेम का सजा संदेश। रण में हुई सत्य की विजय सुनो, कैकेयी स्वयंवर की गाथा सुनो। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण के अद्भुत प्रसंग। कल सुना आपने राजा दशरथ और जनक अपनी सुरक्षा के लिए महलों को छोड़ करके वन में पहुंचे। भविष्य की उनको गुप्त रूप से मारने की योजना थी। उस योजना को उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से विफल किया। भविष्य उन राजाओं के बुत को मार करके उस योजना में फंस करके समझ गया कि मैंने राजा दशरथ का, जिसके पुत्र ने मेरे भाई का अंत करना है, उसको समाप्त कर दिया। और ये आश्वासन लेकर के भविष्य तो चला गया। और इधर दशरथ और जनक जंगल में मिलते हैं, दोनों में मित्रता होती है। दोनों जंगल में कुछ समय के लिए निवास करना चाहते हैं ताकि हम प्रकट ना हो जाएं और भविष्य की गुप्त षड्यंत्र का हम शिकार ना हो सके। घूमते घूमते वे उत्तरापथ की ओर पहुंचते हैं और वहां पर कौतुक मंगल नगर में जब पहुंचे तो उनको पता चला कि वहां पर शिवमती राजा की सपुत्री कैकेयी, जो सर्वगुण संपन्न आनंदे सुंदरी और स्त्रियों की 64 कला में संपूर्ण है, उसका महान स्वयंवर उसके पिता ने रखा है। शिवमती राजा ने अपनी पुत्री के गुणों को देखा और उसकी इच्छा को जाना। कैकेयी महारानी चाहती थी कि मेरा जो जीवन साथी हो वह धर्म, संयम और त्याग का प्रतीक हो। सिर्फ बाहरी सत्ताबल ही नहीं, मुझे आंतरिक आत्मबल भी उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा जीवन साथी चाहिए, ऐसी उसकी भावना थी। स्वयं भी जो कैकेयी थी वह अनेक गुणों से संपन्न, विद्या से संपन्न, नीति कुशल, बुद्धिमान और उसके साथ साथ संयम और त्याग की प्रतीक थी। राजा चाहता था जैसी मेरी पुत्री है वैसा ही उसको जीवन साथी मिल जाए। और ये वो समय था जब स्त्रियों को पूर्णतः स्वतंत्रता होती थी अपना निर्णय लेने की, अपना डिसीजन लेने की, अपने जीवन साथी के बारे में चयन करने की। और उसकी उस भावना को जान करके राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया कि मेरी पुत्री अपने बुद्धिबल से, अपनी योग्यता से उन राजाओं में स्वयं अपने अनुसार उसकी योग्यता को परख करके और उसका चयन करेगी। बहुत दूर दूर से बलशाली सत्तावान जो राजा है उसमें पहुंचे हुए थे। स्वयंवर चल रहा था। यह प्राचीन भारत की स्वयंवर प्रथा थी जो सिर्फ राजकुमारियों के लिए होती थी, जिसमें राजकुमारी की बुद्धि का और उसकी नीति का सम्मान होता था, उसके निर्णय का सम्मान होता था। वहीं पर उसके साथी की योग्यता का, उसके साहस का, उसकी वीरता का, उसके धैर्य का परीक्षा भी होती थी। यह स्वयंवर उस समय चरमो शिखर पर था प्राचीन समय में, और इसके द्वारा बहुत सारे लाभ होते थे कि जो राजकुमारी है वे अपने पसंद से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से राजकुमार की कुशलता को जांच करके, योग्यता को जांच करके अपनी स्वतंत्रता से अपने पति का चयन करती थी, और जिसमें पिता का पूरा पूरा समर्थन होता था।
दूसरी तरफ कि राजकुमार की परीक्षा भी होती थी कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न है। तीसरा उससे लाभ ये होता था कि राजाओं के जो आपसी संबंध है, मैत्री के संबंध है, वह एक अच्छे शक्तिशाली राजा के साथ उसके पिता के संबंध स्थापित हो जाते थे। तो ये परंपरा उस समय की राजकुमार राजकुमारियों में थी। इसी परंपरा में वो स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में हरिवाहन आदि शक्ति संपन्न, सत्ता संपन्न, बड़े बड़े प्रतापी जो राजा थे वो पहुंचे हुए थे। सभा चल रही थी, वादे बज रहे थे, और इधर दशरथ और जनक बन बन भटकते हुए जब कौतिक मंगल नगर में पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ पर कई राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। कई राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे थे, उसके गुणों के चर्चे थे, उसके धैर्य के, उसकी बुद्धिमत्ता के, उसकी नीति के चर्चे थे। इसलिए हर उस समय का जो प्रतापी राजकुमार था वो कैकेयी को पाना चाहता था। और बड़े बड़े राजकुमार राजा पहुंचे तो दशरथ जनक भी उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं। सभी राजकुमार उनकी तरफ देखते हैं। कोई राजसी ठाठ बाट नहीं है, कोई सत्ता का प्रदर्शन नहीं है। साधारण से, सीधे से ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई सामान्य इंसान हो, और वे उसकी तरफ देख के सोचते हैं इनका क्या वर्णन करेगी कैकेयी। कैकेयी तो जो है वो हमारे ही हिस्से में आने वाली है। और थोड़ी देर के बाद कैकेयी के पिता ने सभा के अंदर घोषणा की कि सभासदों, आने वाले अतिथियों, राजकुमारों, मेरी पुत्री अपना जीवन साथी स्वयं चुनेगी। उसकी योग्यता को देख करके, उसकी नीति को, उसके संयम को, उसके धर्म को, उसके आत्मबल को देख करके वह अपने पति का चयन करना चाहती है। जैसे उसकी इच्छा है उसके अनुसार वह उसकी परख स्वयं करेगी। और थोड़ी देर के बाद कैकेयी अपनी सखियों के साथ स्वयंवर सभा में पहुंचती है। वह सभी राजाओं को देखती है और हर एक राजा उसके सौंदर्य को देख के चाहता है कि कैकेयी हमें मिले, लेकिन कैकेयी सबको देखती चली जा रही है। कैकेयी की नजर जा करके दशरथ पर ठहर जाती है। कैकेयी देखती है कि दशरथ सबसे अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल धैर्यवान, संयम उनके चेहरे पर आया हुआ है। उनका आभा मंडल बड़ा ही संयम वाला, बड़े ही त्याग वाला, बड़े ही शुभ भावना वाला, बड़ा प्रशस्त आभा मंडल है जो उसको खींच रहा है। हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है, और जिनका अच्छे विचारों वाला जो व्यक्ति होता है उसका आभा मंडल बड़ा सुहावना होता है, और उसके सानिध्य में पहुंचते, उसके पास पहुंचते ही व्यक्ति का जो हृदय है उसको शांति और उसको प्रसन्नता देता है। तो यही महसूस किया कैकेयी ने। सबसे अलग, सबसे साधारण है, लेकिन है बड़े धैर्यवान। उनके चेहरे के ऊपर धैर्य, उनके चेहरे के ऊपर संयम, उनके चेहरे के ऊपर नीति और जो धर्म है वो साफ झलक रहा है। और कैकेयी यही तो चाहती थी। यही चयन करने का रास्ता होता है। जो लोग, जिस समय रिश्ता होता है, जो अपने जीवन साथी वर या उसके साथ साथ कन्या वर है या पुरुष वर है, तो उनका जो चयन है वो अगर वो धर्म, संयम और त्याग को मध्य में रख करके करे तो जीवन बड़ा सुखी होता है। लेकिन आजकल का जो चयन है वो कैसे किया जाता है? आजकल ना तो किसी का संयम, ना किसी का धैर्य, ना किसी की नीति, ना किसी का आभा मंडल परखने की किसी के पास कोई ताकत और शक्ति। आजकल तो बाहरी तामझाम होनी चाहिए, उसके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, एक्टर की तरह से उसके हेयर स्टाइल होने चाहिए, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसका संयम, उसका धर्म, उसकी नीति, उसका त्याग, उसकी सादगी, उसके अच्छे विचार, वो जाए भाड़ में। यही सब देखते हैं, और यही कारण है कि लोग आज शादी को शादी नहीं बर्बादी कहने लग गए, और वास्तव में वो बाद में बर्बादी बन जाती है। जिसका चयन ही सही तरीके से नहीं, सही भावों से नहीं, तो वो सुखदायक कैसे हो सकता है? ऐसे ही एक लड़का, लड़की, उसको बिल्कुल हीरोइन चाहिए जो मिनी कपड़े, स्कर्ट पहने, शॉर्ट पहने, और उसके साथ साथ वह पूरी तरह से सज धज करके
अपने शरीर का प्रदर्शन करने वाली हो, हेरों को लटकाती हुई आए और इस प्रकार झूलती झमाती हुई आए, वह उसको चाहिए। तो इस प्रकार वहां पर भी ना कोई संयम, ना कोई त्याग, ना कोई धर्म, ना कोई नीति, ना कोई बुद्धि, किसी चीज की परख नहीं, सिर्फ बाहर का ताम झाम देखते हैं, बाहर का रंग रूप देखते हैं, बाहर का स्टैंडर्ड देखते हैं। इस प्रकार जो रिश्ते किए जाते हैं ना, उनके कारण ही आज आपके रिश्तों में शांति नहीं है, सुख नहीं है। उनके कारण ही ये रिश्ते बढ़िया नहीं लग रहे हैं, ये रिश्तों में नर्क पैदा हो रहा है, क्योंकि उसका जो चयन है वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, उसका जो चयन है वो संयम के आधार पर नहीं, असंयम के आधार पर हुआ है। और जिस चीज का चुनाव असंयम के आधार पर होता है, अनैतिकता के आधार पर होता है, वह वस्तु कभी अच्छी नहीं निकल सकती है। पहले जो लोग होते थे वह घर देखते थे जिस घर में प्रेम होती थी, एकता होती थी और जिस घर में एकजुटता होती थी, जिसमें सादगी संयम होता था, उसको दे करके अपने बच्ची को देते थे और वह उनका जीवन हमेशा बढ़िया रहता था, सुखी रहता था। और आजकल ये सब ना देख करके बाहरी स्टैंडर्ड चाहिए उनको, वो स्टैंडर्ड देखते हैं कि स्टैंडर्ड हो तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नहीं है उनका तो वहाँ हमें अपना रिश्ता नहीं करना। और स्टैंडर्ड के चक्कर में आज सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया दुखी है। कि कई ने देखा है इतने बड़े राजाओं के पास उसने देखा कि सत्ता है, बड़े बड़े हरिवाहन जैसे राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस समय जिसके पास शक्ति सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, ऐसा राजा दशरथ, उसने देखा उसका धैर्य, उसका संयम, उसकी नीति, उसका त्याग, उसके करवाने, और उसको देख करके कई ने उसको चयन किया और उसने अपनी वरमाला राजा दशरथ के गले में डाल दी। जैसी राजा दशरथ के गले में वरमाला डली तो हरिवाहन राजा जो हजारों राजकुमार के कई को पाने की इच्छा से आए थे, वो सारे जल भन जाते हैं और अपना अपमान समझते हैं इसको कि हमारे पास इतना ठाठ बाट, इतनी सत्ता, इतनी शक्ति, और उसके सामने ये साधारण सा बैठा हुआ व्यक्ति, इसके गले में वरमाला डाली कई ने, ये नहीं हो सकता। और उसी समय हरिवाहन राजा जो है युद्ध की घोषणा करते हैं। क्यों युद्ध की घोषणा करते हैं? वो क्यों वे अपमान समझ करके और वहां से उठ करके चले जाते हैं युद्ध की घोषणा और दशरथ को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार जो कई जैसी आनंद सुंदरी राजकुमारी है, उसको इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति नहीं लेके जा सकता, जिसके अंदर भुजा बल होगा, जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास ताकत होगी, वो अपने ताकत के बल पर इस राजकुमारी को लेगा और हम इससे छीनेंगे, अपनी ताकत के बल पर छीनेंगे। युद्ध की घोषणा होती है। क्यों उन्होंने युद्ध की घोषणा की? क्यों वे अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए युद्ध की घोषणा करते हैं। जब भी हम अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करते, जब भी हम अपनी कमी को, अपनी योग्यता को, अपनी गलती को, अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब युद्ध ही होते हैं। जितने युद्ध हुए हैं वो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करने के कारण। आपके घर में भी जो युद्ध होते हैं, आपके समाज में भी जो युद्ध होते हैं ना, उन युद्धों का कारण भी यही है। आपके घर के अंदर भी सारे झगड़ों का कारण यही है कि अपनी गलती को स्वीकार ना करना, अपनी पराजय को स्वीकार ना करना, अपनी हार को ना मानना, अपनी कमी को ना मानना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हमेशा समझना। इसी कारण वो सारे युद्ध होते हैं। तो घर में अगर ये बात आ जाए ना कि अपनी योग्यता यहाँ भी है, अपनी कमी है, जहाँ भी हम हार गए हैं, यहाँ भी हमारे से गलती हो गई है, हमने उसको स्वीकार अगर कर लिया तो सारे आपके घर के आधे झगड़े तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं स्वीकार कर पाती। क्यों स्वीकार नहीं करता व्यक्ति अपनी योग्यता को, अपनी पराजय को क्यों स्वीकार नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर अहम होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपनी सफलता को, अपनी योग्यता को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी हार को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। अहंकार बड़ा खतरनाक है। अहंकार व्यक्ति का पतन करता है। अहंकार जो होता है वो सामने वाले के गुणों को नहीं देखने देता और अपने अवगुणों को नहीं देखने देता, अपनी कमियों को नहीं देखने देता। ये अहंकार है।
अहंकार के कारण ही हम सामने वाले के गुणों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं कर पाते। ये अहंकार के कारण होता है, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अहंकार कहता है मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं अक्लमंद हूं, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं सबसे ज्यादा कलाकार हूं, मैं सबसे ज्यादा उच्च श्रेष्ठ हूं। बस मैं, मेरे आगे कोई नहीं, मैं ही शक्तिवान, मैं ही बलवान, मैं ही अक्लमंद। बस ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये स्वीकार नहीं देता अपने अवगुणों को, अपनी अयोग्यता को, अपनी गलतियों को, और सामने वाले की शक्ति को, ताकत को, गुणों को ये स्वीकार नहीं करने देता। इसलिए अहंकार को अंधा कहा जाता है। अहंकार अंधा है, कुछ नहीं देखने देता। अहंकार, रावण के अहंकार ने ही सामने राम की शक्ति को देखने नहीं दिया। दुर्योधन के अहंकार ने ही श्री कृष्ण की शक्ति को देखने नहीं दिया। कंस के अहंकार ने भी श्री कृष्ण की शक्ति को देखने नहीं दिया। ये अहंकार जो है ये अंधा कर देता है व्यक्ति को। इसीलिए तो अहंकार व्यक्ति का पतन करता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा गिरता ही गिरता है। तो उस अहंकार के कारण व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता और सबके अंदर अहम, और अहम के कारण वो स्वीकार नहीं करते अपनी इस पराजय को और अपना अपमान समझते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि हम दशरथ से कैकेयी को छीनेंगे अपनी शक्ति के बल पर, अपने बल के बल पर। कैकेयी के पिता सुमति बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसके पुत्री ने जिस वर का चयन किया था वो तो उनको पसंद था, लेकिन वो अकेला पड़ा हुआ दशरथ और इधर हजारों राजा, उनके साथ वो युद्ध करेगा तो कैसे करेगा। और मेरी पत्नी, बच्ची की जो पसंद है, मेरी पुत्री की जो पसंद है, उसके ऊपर भारी पड़ेगी उनकी शक्ति, उनका बल, और जिसको ये नहीं चाहती उनको प्राप्त करना पड़ेगा। ये चिंता उनको सता रही थी। और तभी दशरथ आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही काफी हूं। सुमति राजा ने कहा कि राजन, ये द्रवोक्ति है, ये अतिशयोक्ति है। इतने सारे राजाओं के सामने अकेले टिकना संभव नहीं है। दशरथ ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, बस मुझे एक कुशल सारथी चाहिए और आप कुशल सारथी का प्रबंध कर दीजिए, और उसके बाद आप महलों में बैठ करके आराम से देखिए कि कैसे मैं शत्रुओं को, सिरों को, मुक्टों को पृथ्वी में झुका करके रख देता हूं। ये बातों को सुन रही थी कैकेयी राजकुमारी ने कहा कि राजन, अगर आपको अपने रण कुशल पर इतना विश्वास है तो मुझे अपने रथ संचालन पर उतना ही विश्वास है। दुनिया के अंदर रथ संचालन की क्षमता मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता है। मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मेरा रथ संचालन अद्वितीय है। मेरे रथ संचालन की समानता इंद्र का सारथी भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर के राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होता है। वह कहता है, बस फिर तो बन गई बात, बस कल को देख लेना, हमारी जय विजय होगी और वे सारे शत्रु राजा पराजित हो जाएंगे। और ये तैयारी करके वह रात्रि व्यतीत करते हैं और उसके बाद सुबह होते ही सारे राजा, हजारों राजा अपने तीर कमान लिए खड़े हैं युद्ध की तैयारी में। और इधर राजा दशरथ रथ पर सवार होकर के, और वो वीरवाला सारथी का वेश पहन करके और रथ का संचालन करती हुई चलती है। महल से एक ही रथ बाहर निकलता है और सारथी है, उसके ऊपर एक योद्धा खड़ा है। ऐसे एक ही रथ को दे करके ना कोई सेना है, ना कोई और साथ में राजा है, ना कोई वीर लोग हैं साथ में। उनको अकेला दे करके वो सहस्रों जो राजा खड़े थे वो जंग के साथ हंसने लग पड़ते हैं कि इधर देखो, ये युद्ध करने आया है, अकेला ही आया है, इसको ये भी पता नहीं है कि मैं अकेला इतनों के साथ कैसे लड़ूंगा। और जैसे वो आगे पहुंचते हैं, बिना युद्ध की टंकार की, बिना रणभेरी बजाए, राजा हरिवाहन ने कहा कि ये अच्छा मौका है, अपन इसको मार गिराते हैं और राजकुमारी को ले चलते हैं। और इधर रणभेरी न बजने के कारण दशरथ तो गाफिल थे, वो सावधान नहीं थे। हजारों तीर एक साथ छोड़ते हैं वो सारे राजकुमार, लेकिन कुशल सारथी कैकेयी
उसने एकदम जब ये देखा संभाला अपने आप को और उसने रथ को ऊपर उछाला और घोड़े ऊपर उछल करके नीचे आए। जब ऊपर उछाला तो सारे बाण नीचे से निकल गए। ऐसे रथ को ऊपर उछाला कि सारे बाण नीचे से निकल जाएं और इतने सदे हुए हाथों से, इतने सार्थक हाथों से उसने उसको ऊपर उछाला कि एक कंपन तक भी नहीं हुआ। कैसे ऊपर आकर के आराम से नीचे रथ आ गया और सारे स्तब्ध रह गए, विस्मत हो गए। कमाल हो गया, वाह रे सारथी, तेरा रथ संचालन का कमाल दिखा दिया तूने। और राजा दशरथ को विश्वास हो गया, अब मेरी विजय के अंदर कोई संदेह नहीं है। अब राजा दशरथ भी सावधान हो गया, उसने धनुष के टंकार की और सहस्रों तीर छूटे, लेकिन राजा दशरथ ने अपने एक ही तीर से उन सबको काट करके गिरा दिया। और उसके बाद तो इतनी बाण वर्षा राजा दशरथ ने की, इतनी बाण वर्षा की कि शत्रु सेना वो सारे राजा तितर बितर हो जाते हैं, भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और वे सारे अपने शस्त्र अस्त्रों को छोड़ करके भाग जाते हैं और राजा दशरथ की जय विजय होती है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होता है। एक कुशल सारथी और एक कुशल योद्धा, इन दोनों की जोड़ी ने शत्रुओं को पराजित कर दिया। एक व्यक्ति भी अगर किसी एक क्षेत्र में कुशल होता है वो भी कामयाब हो जाता है, और यहाँ तो दो दो ऐसे लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुशल थे, परफेक्ट थे, इसलिए विजय तो निश्चित ही थी। जय विजय करके रथ को वापस लेकर के लौट रहे हैं। रास्ते में दशरथ ने कैकेयी को कहा कि मैं तुम्हारे रथ संचालन से बहुत प्रसन्न हूं, आज तुमने मेरे प्राण बचाए। यदि मैं सातों सावधान नहीं था और यदि तुम रथ संचालन का ये कमाल ना दिखाती और ऊपर रथ को ना उछालती तो सहस्रों तीरों ने मेरी गर्दन को काट देना था। आज मुझे तुमने जीवन दान दिया है, मैं इतना प्रसन्न हूं तुम पर। आज तुम मुझसे जो कुछ मर्जी मांग लो, मैं तुम्हें बह दूंगा। कैकेयी बुद्धिमान तो थी ही, नीति कुशल भी थी, और कैकेयी जो थी वो सर्वगुण संपन्न भी थी। इसलिए कैकेयी कहती है कि प्रिय, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो फिर मांगना क्या है। दशरथ उसकी इस बात से प्रसन्न हो जाता है। और आज अगर किसी महिला को पति कह दे कि मैं तेरे प्यास खाना बहुत अच्छा बनाया, प्रसन्न हूं, तो तभी वह 10,000 का सूट साड़ी तभी चेप देगी, सोने का सेट, डायमंड की अंगूठी, 50,000 लाख रुपया उसके ऊपर चेप करके रख देगी। लेकिन सीखिए कैकेयी से, कैकेयी जो है वे कहती है कि जो आपका है वे मेरा है, जो मेरा है वो आपका है, फिर मांगना क्या है, लेना क्या है। बिल्कुल सही है, ये सारा घर जो होता है वह पत्नी का ही तो होता है। अलग से रखना, अलग से छुपाना, अलग से निकालना, जबरदस्ती खर्चा लेना, इस सब की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब तुम्हारा अपना होता है, जो तुम्हारा है वो सारा उनका होता है। और इतना जब समझ आ जाती है तो वहीं पर जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी होता है। जहां पर दंपति में पत्नी में अलग से डिमांड रहती है, वो अलग से अपना छुपा के रखती है, बताती नहीं है, और चोरी से इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, जेब से निकाल लिया, अलमारी से अलग से पैसे निकाल लिया। जिस घर के अंदर जो पत्नी है इस प्रकार चोरी से, पति से अलग से पैसा, धन दौलत निकालती रहती है, उस घर के अंदर बरकत कभी नहीं हुआ करती है। जिस घर की लक्ष्मी बेईमान हो जाती है, जिस घर की लक्ष्मी अपने स्वामी के प्रति, अपने धर्म देवता के प्रति ईमानदारी नहीं निभाती है, उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं हुआ करती है। तो कैकेयी ने कहा कि जो आपका है वह मेरा, जो मेरा है वो आपका, तो क्या मांगना है। दशरथ ने कहा कि नहीं प्रिय, अब तो मैं और भी प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुम्हें मांगना पड़ेगा, कुछ भी ले लो। कैकेयी ने फिर वही बात दोहराई कि जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा वो आपका है, फिर क्या लो। दशरथ ने कहा कि देखो प्रिय, हम रघुकुल के वंशज हैं, क्षत्रिय है, हमारे वचन कभी वृथा नहीं होते। मैंने तुम्हें कहा है वरदान देने के लिए, तो दूंगा ही, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कैकेयी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। कैकेयी कहती है ऐसा है कि अभी तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है,
आप मेरा ये जो वरदान है, वचन है ना, इसको धरोहर के रूप में रख लीजिए। जब कभी मुझे जिंदगी में जरूरत पड़ी तो मैं इसको ले लूंगी। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, तुम्हारा वरदान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है, जब मर्जी तुम मांग सकती हो। दोनों पति पत्नी महल में आते हैं। सुमति राजा उनका स्वागत करता है, अपने दामाद को गले से लगाता है। वह कहता है ऐसा ही पराक्रमी, ऐसा ही योद्धा, ऐसा ही रणकुशल, ऐसा ही साहसी, ऐसा ही धैर्यवान मुझे दामाद चाहिए था जो मेरी बुद्धिमती पुत्री ने चयन किया है। और धूमधाम से उनका विवाह होता है और राजा शुभमती विवाह करके उनको विदा करता। राजा दशरथ की खूब प्रशंसा होती है। उसके पराक्रम की कीर्ति चहुदिशा में फैलती है। सैकड़ों राजाओं को अकेलों ने हराया। संभव लगता है कि एक तरफ हजारों राजा, एक तरफ एक व्यक्ति, उसने सबको हरा दिया। जो संभव लगता है वो संभव होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? जब व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है, जब व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो उस समय वह व्यक्ति सबके ऊपर जय विजय प्राप्त कर लेता है। अहंकार के कारण जो लोग झगड़ा करते हैं, जिनका उद्देश्य अहंकार होता है, जिनका उद्देश्य नकारात्मकता होती है, वह उस क्षेत्र के अंदर असफल होते हैं। सफलता उनको मिलती है जिनके पास सकारात्मक भाव होती है। जब भी आप सकारात्मक भाव लेकर के, जब भी आप किसी की सुरक्षा, भला, परहित की भावना लेकर के, जब भी आप शुभ भावनाओं को लेकर के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तो उस क्षेत्र में आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन जब जब आपके भाव कलुषित होंगे, जब जब आप अहंकार को लेकर के, अपनी भोगेच्छा को लेकर के, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, जब जब आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तब तब आपको पराजय मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये जो नकारात्मक भाव होते हैं, अहंकार है, भोगेच्छा है, महत्वाकांक्षाएं है, ये जो नकारात्मक भाव होते हैं, बैर है, द्वेष है, क्रोध है, जितने भी दूसरे को पराजित करना, दूसरे के गौरव को मिट्टी में मिलाना, दूसरे के सम्मान को धूल में मिलाना, ये जितने भी भाव होते हैं ना, ये सारे नकारात्मक भाव आपकी आत्म शक्ति को कमजोर करते हैं और आपके सकारात्मक भाव आपकी आत्म शक्ति को मजबूत करते हैं, प्रबल करते हैं। आत्म शक्ति का ही खेल है। जितनी ज्यादा जिसके पास आत्म शक्ति है, आत्म बल है, वो व्यक्ति हर क्षेत्र में उतना ही कामयाब है। और आत्म बल, आत्म शक्ति प्रबल होती है सकारात्मक भावों से, संयम से, धैर्य से, किसी का बुरा ना करने के भाव से। जब जब आपके भीतर संयम, धैर्य, सत्य होगा, तब तब आपकी आत्म शक्ति प्रबल होगी और आपको जय विजय मिलेगी ही मिलेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जब जब आपके भीतर नकारात्मकता होगी, जब जब आपके भीतर अहंकार होगा, आपके भीतर भोगेच्छा होगी, जब जब आपके भीतर महत्वाकांक्षाएं, तृष्णाएं होंगी, बैर होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, किसी दूसरे को टांगे पकड़ करके नीचे गिराने की भावना होगी, स्वयं ऊपर चढ़ जाऊं दूसरों को गिराते हुए, ऐसी भावनाओं के साथ जब भी किसी क्षेत्र में आप प्रवेश करोगे ना, तो आपकी आत्म शक्ति कमजोर होगी और उस आत्म शक्ति की कमजोर के कारण आप असफल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो अपने आप को सकारात्मक भावों से सज्जित करें। सफलता उन्हीं से मिला करती है। आपका लक्ष्य जो है और उसका इरादा, उसके पीछे, लक्ष्य के पीछे जो आपके भाव हैं, वही काम करते हैं उस लक्ष्य को पूरा करने में। वो आपका लक्ष्य पूरा होना है या नहीं होना, ये तय करती है आपकी आत्म शक्ति, आपका आत्म बल। और आपका आत्म बल बनता है आपके शुभ भावों से, और आपका आत्म बल कम होता है आपके अशुभ भावों से। वो प्रतापी राजा थे, वीर राजा थे, हजारों थे, और उसके बावजूद भी वे अहंकार से भरे हुए थे। वे दशरथ के गौरव को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। उनकी भावनाएं कलुषित हो चुकी थी, इसलिए उनका आत्म बल कमजोर हुआ, आत्म शक्ति कमजोर हुई। और राजा दशरथ जो थे वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, वो सत्य के लिए लड़ रहे थे। राजकुमारी ने उसका चयन किया था, और इस प्रकार उसको छीनना, किसी की वस्तु को छीनना, इस प्रकार युद्ध के अंदर युद्ध करना और इस पर अहंकार का पोषण के द्वारा दूसरे का अपमान करना,
इसके लिए वो लड़ रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने गौरव की सुरक्षा के लिए, वो सत्य के लिए लड़ रहे थे। इसलिए उनका आत्मबल बढ़ा हुआ था और उनका आत्मबल कमजोर हुआ था। उनकी आत्म शक्ति बढ़ी हुई थी, उनकी आत्म शक्ति कमजोर हुई थी। तो जितने आपके शुभ भाव होंगे, अच्छे भाव होंगे, उतनी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी, और जितने आपके नकारात्मक भाव होंगे उतनी आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी। नेगेटिव एनर्जी आपके गोल को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। नेगेटिव एनर्जी बाधक होती है आपके शुभ कामों के लिए, आपकी सफलता के लिए हमेशा बाधक होती है नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा साधक होती है आपकी मंजिल को पाने में, आपके गोल में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा साधक होती है। इसलिए जब भी किसी लक्ष्य को लेकर के आप चलते हैं ना, जब भी किसी इरादे को लेकर के किसी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उसके पीछे हमेशा धर्म, सत्य, नैतिकता को साकार करें। उसके पीछे हमेशा अपनी शुभ एनर्जी को, सकारात्मक भावों को रखें। किसी का अपमान, अहंकार आदि भावों का त्याग करें। तो अहंकार का तो हमेशा पतन ही होता है। इसलिए उन सारे राजों का पतन हुआ कि वे अहंकार के ऊपर सवार होकर के कि हम ये अपमान सहन नहीं कर सकते, ये हमारा अपमान है, ये हमारे से बड़ा कैसे हो गया, हमारे से श्रेष्ठ कैसे हो गया, हमारे से ऊंचा कैसे हो गया, यही अहंकार उनको ले बैठा। और जब जब आप किसी कार्य को अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं, तब तब आपको मिट्टी में मिलना ही पड़ता है, तब आपको पराजय का सामने करना ही पड़ता। यही कारण था। आत्मबल मजबूत था सत्य के कारण, नैतिकता के कारण, और उन सबका आत्मबल, आत्म शक्ति कमजोर हुई, उनकी एनर्जी कमजोर हुई अहंकार के कारण। इसलिए राजा की जय विजय हुई और दशरथ राजा की चहुर कीर्ति होती है। शिवमती राजा कैकेयी का और राजा दशरथ का विदाई करता है, और दोनों ही पति पत्नी वहां से विदा होते हैं। राजा जनक तो अपनी मिथिला चले जाते हैं, लेकिन राजा दशरथ अयोध्या नहीं जाते। उनको आशंका है कि भविष्य कि वही षड्यंत्र का शिकार जो गुप्त रूप में मुझे मारना चाहता है, उसका शिकार मैं कहीं फिर ना हो जाऊं, इसलिए वो अयोध्या नहीं लौटते और वह राजगृह नगरी को अपने पराक्रम से विजय करते हैं। और राजगृह नगरी को विजित करके और वहां पर वह अपना अंत्यपुर बसाते हैं, और अयोध्या से महारानी कौशल्या और सुमित्रा और सुप्रभा को भी वही वो बुला लेते हैं, और वहां पर वो अपना राज्य कर रहे हैं। उनका सुशासन चल रहा है, और अयोध्या का जो राज्य है वह भी वे गुप्त रूप से मंत्री को सारे एडवाइस दे करके संचालित कर रहे हैं, और दोनों राज्यों में सुशासन चल रहा है। राजगृह नगरी में रह रहे हैं सुखपूर्वक 4 महारानियां उनकी, और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा, और चारों में आपस में बहुत प्रेम है। जो सौतनों का सौतिया डा होता है वहां पर देखने को भी नहीं मिलता है। यही है जीवन जीने की कला, तभी तो जीवन सुखी रह सकता है। और यहाँ पर ये सारे नकारात्मक भाव आते हैं, वहां पर जीवन दुखी हो जाता है। जितने लोगों का जीवन दुखी है, उन सब लोगों के जीवन के दुखों का कारण अगर है तो वो उनके अपने ही नकारात्मक भाव है। यही ईर्ष्या, यही द्वेष, यही क्रोध, यही अहंकार, यही मान, यही माया, यही लोभ, जिसको वो कर रहे हैं अपने आप को होशियार बनाने के लिए, अपने आप को सुख प्राप्त करने के लिए, जिसको वो करते चले जा रहे हैं। और उल्टा होता क्या है, उससे उनको दुख ही दुख मिलता चला जाता है। इन्हीं के कारण सारी दुनिया दुखी है। दुनिया चाहे भगवान को लाख कहती रहे कि परमात्मा की ने हमें दुखी कर दिया, भगवान की वजह से दुखी है, भगवान ने हमारी किस्मत माड़ी लिख दी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं लगी, चाहे तुम किसी को दोष देते रहो, लेकिन दोष तुम्हारे दुखों का किसी का नहीं। तुम्हारे दुखों का अगर दोष है तो तुम्हारे अपने ही ये सारे नकारात्मक भाव, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, घर में दौरानी जेठानी में कितनी ईर्ष्या द्वेष, सौतों का तो पूछो ही मत, दरानी जेठानी में कितनी ईर्ष्या द्वेष। आपने देखा कितनी सौतों ने एक दूसरे को जहर दे के मार दिया, एक दूसरे पे षड्यंत्र रच के परेशान कर दिया, और कितना घर के अंदर सास बहू दरानी जेठानी इनमें किस प्रकार एक दूसरे प्रति षड्यंत्र ये सब चलते हैं। बस इसी से सारे दुखों का उत्पत्ति होती है, इसी से सारे दुख पैदा होते हैं। तो वहां का चारों महारानियां सभी बहनों की तरह से रहती है, उनमें कोई भी सोतिया डा नहीं है कि हम आपस में सोतन है। इसलिए राजा
दशरथ के महलों में स्वर्ग उतरा हुआ था। वो घर घर नहीं, घर मंदिर जैसा था, घर स्वर्ग जैसा था। घर को स्वर्ग बना सकते हो तुम अपने जीवन को बदल करके, अपनी आदतों को बदल करके, अपनी आदतों में अच्छी आदतें डाल करके इसी घर को स्वर्ग बना सकते हो। और अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं होंगी तो यही घर आपके लिए नर्क होगा। नर्क भी आपका घर बन सकता है, स्वर्ग भी आपका घर बन सकता है। सबको स्वर्ग जैसा घर चाहिए, सबको हैप्पी होम चाहिए, लेकिन बदलना किसी को नहीं है, आदतें नहीं बदलनी है। तो इस प्रकार ना हैप्पी होम बन सकता है, न स्वर्ग जैसा घर बन सकता है। स्वर्ग जैसा घर डेकोरेशन से नहीं बनता। कितनी भी डेकोरेशन कर लो तुम, कितना भी घर को सजा लो, कितना भी महंगा जो सामान है उसके अंदर लगा लो, तो भी अगर स्वयं की आदतों को नहीं बदलाना तो उसी महंगे घर के अंदर 8 आंसू बहते हैं। और अगर आदतें बदल जाती हैं, आदतें सुंदर होती हैं, तो वही एक सस्ते से घर में भी स्वर्ग बसा करता है। इसलिए घर जो है वो स्वर्ग तब बनता है जब उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी आदतें बदलती हैं, वे अपनी आदतों में पॉजिटिविटी रखते हैं, उनकी आदतों में प्रेम है, शांति है, क्षमा है, सरलता है, सहजता है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है। ये सारे नकारात्मक भाव उन्होंने छोड़ दिए हैं। यहाँ पर ऐसा वो कम से कम और लोगों से नहीं छोड़ सकते। जो 4-5 घर में रहते वो तो आपस में छोड़ लो, जरूरी तो नहीं आपस में षड्यंत्र करते रहना, एक दूसरे के ऊपर नीचा दिखाते रहना है। तो यहाँ ऐसे भाव होते हैं, वहाँ घर नर्क होता है। तो अपने ही घर में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से छपाव करना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे को अपने से कम आंकना, एक दूसरे के प्रति नफरत करना, एक दूसरे को दबाना, तो इस प्रकार कम से कम अपने घर में अपनों के साथ ये ना करें तो आपका घर स्वर्ग होगा। अन्यथा यदि आप इन आदतों को नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, तो आपका घर ही नर्क होगा। राजा दशरथ का महल घर स्वर्ग था। क्यों? क्योंकि चारों महारानियों में प्रेम था, स्नेह था। चारों महारानियों ने एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, बस इन आदतों से उन्होंने अपने घर को स्वर्ग बनाया हुआ था। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। आगे सुनेंगे आप कि कैसे भगवान राम का जन्म होता है, लक्ष्मण का जन्म, चारों राजकुमार का, किस प्रकार उनके जन्म की बधाइयाँ और किस प्रकार आगे कथानक बढ़ेगा जैन रामायण का, ये आप आगे सुनेंगे। ओम शांति 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 भवतु। धर्म का दीप जलाए मन में, सत्य की राह अपनाए, अहंकार जो छोड़ सके वही सच्चा वीर कहाए। धर जिसे न डिगा सके वो जीवन धन्य बनता है। त्याग की महिमा जिसने जानी वही संसार सजाता है। रणभूमि में जिसने जीता वो खुद को जीत दिखाए। अहंकार जो छोड़ सके वही सच्चा वीर कहाए। प्रेम और करुणा के पथ पर सच्चा सुख मिलता है। धर्म का रक्षक जो बनता वही जग में खिलता है। सत्य का संग रखो सदा तुम, मन को पावन बनाए। अहंकार जो छोड़ सके वही
सच्चा वीर कहाए। रण का सार यही बतलाता, संयम ही जीवन है। धर्म की राह पर चलने वाला पूजित हर क्षण है। विजय सदा मिलती सत्य से, इस बात को अपनाए। अहंकार जो छोड़ सके, वही सच्चा वीर कहाए।